Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। देखिए, बिहार में चुनाव है और बिहार में जब चुनाव होता है तो हर राजनीतिक दल जो है अलग अलग वादे करते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। हर पार्टियां जो है वोटरों को लुभाने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी प्लान तैयार करती है ताकि किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनको लुभाया जा सके और उनका जो वोट है वो अपने पक्ष में करा दिया जाए। कोई 15 लाख देने का वादा करता है तो कोई सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करता है, कोई फ्री बिजली पानी देना चाहता है तो कई लोग नौकरियां देना चाहते हैं। ऐसे कई सारे मामले जो है चुनाव जब आता है तो उस टाइम दिया जाता है। किसी को स्मार्ट सिटी बना दिया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार को एशिया का सबसे बढ़िया राज्य बना दिया जाएगा। ऐसी घोषणाएं तमाम ऐसी आती है जिसमें कि हमारे देश के जो वोटर्स हैं वो बेचारे आ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को वोट कर देते हैं कि वोट करने के बाद वो वादे याद रहते हैं, लेकिन अगले 5 साल तक उस वादों के बारे में किसी को जानकारी नहीं पहुंचती है और ना ही उस पर कोई काम होता है। और बिहार में चुनाव नज़दीक है तो बिहार में जब चुनाव नज़दीक है तो अलग अलग पार्टियों के बड़े दिग्गजों के द्वारा अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की तो लगातार जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है तो तेजस्वी यादव ने एक रोजगार कार्ड खेल दिया है। रोजगार कार्ड में उन्होंने ये कहा है कि बिहार में जितने भी सीटें खाली है गवर्नमेंटल उनको हम भरेंगे जब हम सरकार में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का संदेश दिया जा रहा है लोगों को और बताया जा रहा है कि हमारी सरकार जो है आपके लिए ऐसी काम करेगी, वैसी काम करेगी ताकि आपका फ्यूचर उज्जवल हो और आपके जो घर के लोग हैं वो भी ज़्यादा उज्जवल है। लेकिन बिहार की राजनीति में तो आप सभी को पता है कि एक कार्ड काफ़ी ज़्यादा चलता है और उस कार्ड का नाम है जाति कार्ड। जाति कार्ड जो है बिहार की राजनीति का काफ़ी बड़ा मुद्दा रहता है और इसी मुद्दे पर कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार कई वर्षों से राज भी की है और आगामी आने वाले समय में भी राज कर सकती है। और तत्कालीन जब भी बिहार के विधानसभा का सीट बंटवारा होता है या फिर कोई भी अलायंस होता है तो उस मुद्दे को जरूर रखा जाता है कि इस पार्टी में कौन से नेता किस जाति के लोगों का नेतृत्व करते हैं ताकि उन जातियों के वोटों को इकट्ठा करके, चाहे वो पासवान जाति के हो, चाहे यादव जाति के हो, चाहे मुस्लिम जाति के हो या फिर कोई भी कास्टिज्म समीकरण है, उसको साधते हुए अपने पार्टी का अलायंस बनाया जाता है ताकि उन वोटरों को सभी को मिलाकर एक जगह इकट्ठा किया जाए ताकि वहां से चुनाव जीत दिया जाए और फिर बिहार में एक बड़े गद्दी पर बैठ दिया जाए। तो ये सारा मामला जो है आप सभी को पता है कि होता ही रहता है, चाहे वो बिहार हो चाहे कोई भी राज्य हो। ये समीकरण जरूर बैठाया जाता है कि किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जाए और उनके जाति के लोगों को एक्सपोज करके उनके वोटरों को एक जगह इकट्ठा किया जाए ताकि सरकार बनाने में आसानी हो। प्लस दूसरा जो बेनिफिट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप लगातार ऐसी सारी घोषणाएं कर दें कि लोग जो है उसको देखकर लालच में आकर आपको मतदान कर दें और फिर से आपको जिता दें। ऐसी लोगों के मन में मानसिकता आती है और ऐसा ऑब्वियसली चुनाव के दौरान नेता लोग बोलते हैं। अगर हम बात करें शिक्षकों को लेकर, जिस तरीके से लगातार 5 साल से बिहार के जो शिक्षक हैं एक जैसे जितना काम करेंगे उतना पैसा वाला जो मामला था उसको लेकर लगातार ये कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आया नीतीश कुमार ने यह पत्ता फेंक दिया कि आप लोगों की सैलरी बढ़ाई जाएगी और फलाना ढिकाना जिला में जो भी है इस प्रकार के फैसले दिए गए ताकि वहाँ के टीचर्स जो हैं वो खुश हो जाएं। तो इस प्रकार का चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं मुद्दा एजेंडा करना ये सांकेतिक तौर पे बताता है कि लोगों को लुभाने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा जो चर्चा एक चीज़ की चल रही है वो चर्चा ये है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लेने का कोशिश की। उन्होंने सभी आला अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बताया है कि कोई ऐसा जरूर कानून बनाया जाए ताकि जो दलित के घर का अगर कोई मार दिया जाता है, उसकी मर्डर कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है तो उनके घर के एक परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। और इसको लेकर अब बिहार की राजनीति जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। गर्म इसलिए हो गई क्योंकि हमारे देश में आजकल जो है आरक्षण को हटाया जा रहा है।
जो गरीब लोग हैं उनके आरक्षण को हटाया जा रहा है और प्रतिभा को सामने लेकर आया जा रहा है, ताकि प्रतिभा लोग कोई काम को करने के लिए आए तो वो अच्छे डेडिकेशन के साथ काम करें, ताकि देश में प्रगति हो और खुद की प्रगति हो, राज्य की प्रगति हो, प्लस उसके साथ साथ समाज की प्रगति हो। और इसी को मद्देनजर रखते हुए SC/ST एक्ट पर भी कहीं ना कहीं प्रहार किया जा रहा है और इस तरीके के ऐसे चीजें की जा रही है जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में वही नौकरी पा पाएगा जिसके पास टैलेंट, प्रतिभा और उसमें कैपेबिलिटी है और शक्ति है। लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है और लोग जो है जमकर भड़ास उतार रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पहला नंबर तो आप अपने राज्य का कहीं ना कहीं जो क्राइम व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उस पे आप ढीला बर्ताव कर रहे हैं, जिसका अंजाम यह है कि आपको यह फैसला लेना पड़ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे राज्य में दलितों की हत्या तो होगी ही। आप उसके लिए पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे राज्य में दलितों की हत्या होने वाली है, इसीलिए तो आप प्लान बना रहे हैं ताकि उनकी हत्या हो तो उनको गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। तो आप ये खुद डिसाइड कर लीजिए नीतीश कुमार जी कि क्या आप बिहार की राजनीति में एक सफल राजनीतिक भविष्य देखना चाहते हैं, एक सही जो है क्राइम और खास करके लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहते हैं, या फिर ऐसे नियम आप बनाते हैं कि किसी दलित की हत्या हो जाती है तो उनके घर के एक परिजनों को जॉब दे दिया जाए। मतलब आप कहीं ना कहीं इस तरीके का आप ये पेश कर रहे हैं कि आपकी सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, या फिर आप बिना पढ़े लिखे लोगों को बिहार सरकार में नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जिससे कि SC/ST को अगर छोड़ दिया जाए, जो सूचित अनुसूचित जनजाति है, इसके बाद जो जनरल क्लास के लोग हैं, जो OBC क्लास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भड़कते नजर आ रहे हैं कि अगर हमारे घर में हत्या हो जाती है तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा। और इस तरीके से नीतीश कुमार लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन वादा तो करना ही है और लोगों को तो लुभाना ही है, लेकिन ये नीतीश कुमार का वादा और लुभाना कितना सक्सेसफुल हो पाता है, कितना सफल हो पाता है, ये भी बिहार के विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या विचार है? क्या नीतीश कुमार को ऐसे एजेंडाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि किसी एक समाज को इतनी बड़ा अस्तित्व देकर, जिस तरीके से अस्तित्व की अगर हम बात करें तो अस्तित्व नहीं है, इसमें यह कहा जा रहा है कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर जो है फेलियर है और आप ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे राज्य में दलितों की हत्या हो गई है, जिसके चलते आप उन लोगों को नौकरी देना चाहते हैं जिनके दलित के घर की हत्या हो जाती है, उनके घर के चाहे पढ़े लिखे लोग हों चाहे ना हो, उनको आप नौकरी देंगे। तो क्या इस तरीके से हमारा देश, हमारा बिहार जो है प्रगति कर सकता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूत कीजिए कि किसी भी राज्य में या हमारे राज्य में किसी भी प्रकार के लोगों की हत्या ना हो और नौकरी वही पाए जो उसके कैपेबल है, जो उसके लायक है। और इस तरीके की राजनीति अगर आप शुरू कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं अन्य जाति के जो लोग हैं वो भी आपको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। और ये बेहद देखना दिलचस्प होगा कि उन जाति के लोग नीतीश कुमार पर किस तरीके से प्रहार करते हैं और क्या नीतीश कुमार इस दलित कार्ड को खेलने के बाद सफल हो पाएंगे। तो आप ही लोग बताएंगे, आप ही लोग मतदाता हैं, आप ही लोग वोटर हैं। तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी अगर राय दे दें तो बढ़िया रहेगा, ताकि नीतीश कुमार को भी पता चले कि भाई ये सब कार्ड अब नहीं चलने वाला है। अब जो चलने वाला है वो चलने वाला है मजबूत लड़ाई, लॉ एंड ऑर्डर को सही करना, एजुकेशन व्यवस्था को सही करना, बिहार में बाढ़ की स्थिति को सही करना और बिहार के हॉस्पिटल अस्पतालों को व्यवस्था करना। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.